नमस्कार, मैं टीवी कुशवाहा। आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सहज सरल, जो सामान्य जनमानस में इसको जानना जरूरी होता है। इतिहास अतीत के बातों को जानना समझना या अतीत की घटनाओं को जानना समझना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास इति धन हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब घटित हुआ था, यानी ऐसा घटित हुआ था, यह इतिहास का अर्थ होता है। और संक्षेप में अतीत का घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा और कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो, उस कालखंड के बारे में अध्ययन करना प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। यानी कोई लिखित साक्ष्य या लिखित दस्तावेज या लिखित शिलालेख हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस कालखंड के अध्ययन को हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, जिसमें पाषाणकालीन सभी युग आते हैं, चाहे वह पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो। इनका अध्ययन हम केवल आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर करते हैं, इसलिए हमने प्रागैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपियां मिलती हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती, उसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनकी लिपियां भी मिली हैं, पढ़ने में समर्थ भी हैं, उसे हम ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। जैसे वैदिक कालखंड और इसी तरह के सुमेरियन सभ्यता तथा अन्य। तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को इन्हीं 3 कालखंडों में बांटा गया है। और आशा है कि इतिहास के इन कालखंडों को आप समझने में सफलता मिली होगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।